आज हम करने लगे एग्जाम्पल्स ऑफ डिवाइजर फंक्शन। फर्स्ट एग्जाम्पल है प्रूव दैट पाई डी बाई एन डी इज इक्वल्स टू एन डी पावर 1/2 टू एन। फॉर एन इज इक्वल्स टू 1, एन इज इक्वल्स टू 1 के लिए रिजल्ट ऑब्वियस है। सो लेट अस टेक एन ग्रेटर देन 1। अगर मैं एन को 1 के साथ वन को डी के साथ डिवाइड करूँगी बिकॉज डी डिवाइड्स एन है। अगर मैं एन इज इक्वल्स टू 1 लूँगी सो मेरा डी भी क्या होगा 1। सो उस केस के लिए जो रिज़ल्ट है 1 की कोई भी पावर करूँगी वो भी 1 आ जाएगा। उस केस के लिए टर्म्स इक्वल आ जाएंगी। सो उसके लिए रिज़ल्ट ऑब्वियस है, तो हमने क्या लिया, एन को ग्रेटर देन 1 ले लिया। एंड जब भी एन ग्रेटर देन 1 होगा, आपको पता है डिवाइज़र फंक्शन का डेफिनेशन क्या होती है कि सारे पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन उसको हम टो एन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमने D1 D2 अप टू सोन डी आर सारे पॉजिटिव डिवाइजर्स लिए एन के। सो टो एन कितना आ गया, कितने डिवाइजर्स हैं, ये आर डिवाइज़र है, तो टो एन कितना आ गया, आर आ गया। पाई डी बाई एन डी, पाई का मतलब सारे जो डिवाइजर्स हैं एन के उनको हमने क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। पाई का मतलब होता है मल्टीप्लाई कर देना सारे डिवाइजर्स को, लेट इट बी 1। अब सिंस एन डिवाइड कर रहा है डी की वैल्यू ये सारे डिवाइजर्स ही हैं डी के एन के, तो एन डिवाइड करेगा D1 को, एन डिवाइड करेगा D2 को, अप टू सोन एन डिवाइड करेगा डी आर को भी, ये भी सारे क्या एन के डिवाइजर्स। अब पाई डी बाई एन डी का मतलब क्या है कि सारे डिवाइजर्स की मल्टीप्लिकेशन, ये भी सारे एन के डिवाइजर्स हैं तो इनकी भी मल्टीप्लिकेशन कर दी। एन कितने टाइम्स आ रहा, आर टाइम्स, तो एन की पावर क्या आ गई, आर। नीचे क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गई, लेट इट बी 2। अब ये भी पाई ऑफ डी बाई एन डी है, ये भी पाई ऑफ डी बाई एन डी है, दोनों टर्म्स को क्या करा, मल्टीप्लाई करा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जब ये दोनों टर्म्स सेम है इनका स्क्वायर हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन में ये वाली टर्म है, सेकंड इक्वेशन में एन की पावर आर, नीचे है D1 D2 अप टू सोन डी आर। कैंसिल आउट हो गई टर्म, सिर्फ क्या बचा, एन रेज टू पावर आर। अब ये जो इधर टर्म स्क्वायर है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, 1/2 रूट हो जाएगा, रूट मतलब 1/2। एन की पावर आ गई 1/2 आर, एंड आर की वैल्यू क्या थी हमारे पास, टो एन, तो आर की जगह पर क्या पुट कर दिया, टो एन। सेकेंड एग्जाम्पल है प्रूव करना है समीशन डी बाई एन टॉ डी का स्क्वायर किसके इक्वल है, समीशन डी बाई एन टॉ डी के क्यूब के इक्वल है। अब फॉर एन इज इक्वल्स टू 1 के लिए फिर से रिजल्ट ऑब्वियस है, सो हमने फिर से क्या ले लिया, एन ग्रेटर देन 1 ले लिया। एन अगर ग्रेटर देन 1 है तो एन किस फॉर्म का होगा, कैनोनिकल फॉर्म का, प्राइम्स की पावर की फॉर्म का। अब ये सारे पी आईज क्या हैं, डिस्टिंक्ट प्राइम्स। एनी डिवाइजर डी, एन अगर कैनोनिकल फॉर्म का है तो जो डिवाइजर है डी एन का वो भी किस फॉर्म का होगा, कैनोनिकल फॉर्म। उसकी हमने पावर्स के ले ली, डिफरेंट ले ली। एंड ये जो सारे अल्फ़ा आइज़ हैं ये सारे क्या होंगे, ए आइज़ से छोटे होंगे, क्योंकि एन आ रहा है न्यूमिनेटर में एंड डी आ रहा है डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर बड़ा होना चाहिए। सो जो एन है उसकी पावर्स क्या होंगी, डिनोमिनेटर वाली पावर्स से बड़ी होंगी। ए आइज़ क्या होगा, बड़ा होगा अल्फ़ा आइज़ से। अब हमने क्या करा, पहले लेफ्ट हैंड साइड ली समीशन डी बाई एन टॉ डी, इसको सॉल्व करेंगे। कंडीशन क्या आ गई, अब 0 लेस देन इक्वल्स टू अल्फ़ा लेस देन इक्वल्स टू ए आई। डी की वैल्यू पुट कर दी। टॉ जो एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है तो टॉ क्या हो गया, सारी टर्म्स का अलग अलग हो गया। अब ये P1 रेज टू पावर अल्फ़ा 1 भी आया, P2 रेज टू पावर अल्फ़ा 2, PR रेज टू पावर अल्फ़ा आर। कंडीशंस भी अलग अलग हो गई। फर्स्ट के ऊपर कंडीशन लगेगी 0 लेस देन इक्वल्स टू अल्फ़ा 1 लेस देन इक्वल्स टू A1। सेकंड पे 0 लेस देन इक्वल्स टू अल्फ़ा 2 लेस देन इक्वल्स टू A2 अप टू सोन लास्ट तक। हमने फर्स्ट वाली टर्म सॉल्व कर लेनी है। फर्स्ट वाली टर्म सॉल्व करेंगे तो क्या, P1 रेज टू पावर अल्फ़ा 1 है, अल्फ़ा 1 जो है वो 0 से लेके A1 तक वेरी कर रहा है, तो 0 पहले वैल्यू आएगा 0, फिर 1 अप टू सोन लास्ट तक A1। अब हमें पता है टॉ का फॉर्मूला क्या होता है, P1 जो भी P1 की पावर होती है उसमें एक प्लस हो जाता है। यहाँ पे P1 की पावर 0 है तो 0 + 1 1 आ गया, P1 की पावर 1 है तो 1 + 1 2 आ गया, ऐसे ही 2 + 1 3 आ जाएगा, एंड A1 + 1 आ गया। और हमें पता है 1 + 2 अप टू सोन एन का ये जो सम सीरीज़ होती है इसका फॉर्मूला क्या होता है, n + 1/2। तो यहाँ पर मेरा लास्ट टर्म क्या आ रही थी, n की जगह पर A1 + 1। सो यहाँ पे मैंने इस फॉर्मूले में n की जगह पर क्या पुट कर देना है, A1 + 1। यहाँ पे A1 + 1 पुट करूँगी तो A1 + 1 + 1 क्या हो जाएगा, A1 + 2/2। सिमिलरली सेकेंड क्या आएगा, A2 + 1 A2 + 2। लास्ट क्या आएगा, AR + 1 AR + 2/2। अब ये वाली जो सारी वैल्यूज़ हमने फाइंड करी है ये हमने इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। सेपरेट सेपरेट टर्म्स थी, ये सारी इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो इसके इक्वल आ जाएंगे।
सारी वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में पुट कर दी। अब जो गिवन कंडीशन है हमारी, जो हमारा 2 प्रूफ है, उसमें हमें इसका स्केयर चाहिए। तो हमने क्या कर देनी है, दोनों साइड पे स्केयरिंग कर देनी है। इधर भी स्केयरिंग कर दी है, इधर भी क्या आ गया, स्केयर आ गया। अब ये तो हमारी हो गई लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड जितनी मैक्सिमम सॉल्व हो सकती थी वो हमने कर ली, मेरे पास ये रिज़ल्ट आ गया। अब हमने राइट हैंड साइड भी सॉल्व करनी है। राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में क्या है, क्यूब है। सो हमने क्या करा, यहाँ पे डी की वैल्यू पुट कर दी एंड बाहर क्यूब है। अब टॉ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन अलग अलग हो जाएगा, सबकी क्यूब सबके ऊपर आएगा, अलग अलग कंडीशंस लगा दी। फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व कर लेंगे तो फिर से क्या आएगा, टॉ का फॉर्मूला 0 + 1 1 आ गया, ऊपर क्यूब है। 1 + 1 2 आ गया, ऊपर क्यूब है। 3 + 1 2 + 1 3 आ गया, ऊपर क्यूब है। ऐसे A1 + 1 आ गया, ऊपर क्यूब है। अब ये जो क्यूब वाली टर्म सीरीज़ को सॉल्व करना होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, n + 1/2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आ गया, n जो है मेरा A+1 है, A1 + 1 + 1 क्या आ गया, A1 + 2/2 स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट टर्म में A1 + A2 + 1 एंड A2 + 2 का स्क्वायर आ जाएगा। लास्ट में AR + 1 AR + 2/2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज़ मैंने राइट हैंड साइड ऑफ 2 में पुट कर दी। तो ये क्या आ गया, इनका मैं होल स्क्वायर भी करके लिख सकती हूँ। तो पहले जो हमने लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करी उसकी भी यही वैल्यू आई, राइट हैंड सॉल्व करी उसको भी यही वैल्यू आई, मतलब दोनों क्या हो गई, इक्वल।